हेलो दोस्तों, आप सबको इलेक्ट्रोटेक वी चैनल में स्वागत है। आज हम आरसीसीबी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आरसीसीबी क्या है, वो कैसा काम करता है और कितने प्रकार का है और इसका प्राइस क्या है, ये सब इस वीडियो में देख लेते हैं। अभी मेरा हाथ में जो आरसीसीबी है, ये है स्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी का एक 2 पोल का आरसीसीबी। उसका रेटिंग आके 25 एम्पियर और 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी है ये। और ये जो ब्लैक कलर का स्विच दिख रहे हैं वो है ऑपरेटिंग हैंडल, जो कि ये आरसीसीबी को बंद चालू करने में हेल्प करता है ये। और उसके ऊपर एक टी करके एक टेस्ट बटन लिखा हुआ है, वो है ये आरसीसीबी को टेस्ट करने में हेल्प होता है ये। इसमें एन करके एक मार्किंग दिया हुआ है कंपनी ने, वहाँ पे न्यूट्रल को कनेक्ट करना है और दूसरा साइड फेस को कनेक्ट करना है। इनकमिंग का ऊपर तरफ देते हैं और आउटगोइंग का नीचे तरफ दे देते हैं। नीचे तरफ भी एन करके लिखा हुआ, वहाँ न्यूट्रल दे देते हैं और दूसरा साइड फेस दे देते हैं, वो घर का लोड में चले जाता है। और इसके साथ साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मैक्सिमम तो इसमें आरसीसीबी के बारे में सेफ्टी प्रिकॉशंस और माउंटिंग डायमेंशंस और कौन सा बटन क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वो दिया हुआ होगा। आप देख रहे हैं तो 2 नंबर में डिस्क्रिप्शन, 3 नंबर में इंस्टॉलेशन, 4 नंबर में माउंटिंग डायमेंशन और 6 नंबर में टेस्ट बटन का कुछ जानकारी और 7 नंबर में टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है आरसीसीबी के बारे में। यह टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रिपिंग थ्रेशोल्ड 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर में उपलब्ध है ये मॉडल। और वोल्टेज रेटिंग में 2 पोल 240 वोल्ट, 4 पोल 240 बाई 415 वोल्ट, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन IP20, डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड्योरेंस 4000 साइकिल्स, मैकेनिकल एंड्योरेंस 5000 साइकिल्स, ऑपरेटिंग टेम्परेचर -5 to +55 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टोरेज टेम्परेचर -25 to +85 डिग्री सेंटीग्रेड। यही दिया हुआ है ये ऑपरेटिंग मैनुअल में। और ये आरसीसीबी के अंदर फंक्शन कैसा होता है वो देख लेते हैं। ये है आरसीसीबी के अंदर पूरा इंटरनल डायग्राम। ऊपर अगर देख रहे हैं तो सप्लाई टर्मिनल लिखा हुआ है, वहाँ पे अपना सप्लाई दे देते हैं। और उसके बाद जो वाइट कलर का जो दिख रहे हैं वो है टेस्ट बटन, और जो लाल कलर का दिख रहे हैं वो है ऑपरेटिंग हैंडल। ये आरसीसीबी का मेन चीज़ है। ये जो पीला कलर का दिख रहे हैं ये है टॉरॉयडल कोर। वो दूसरा साइड एक कॉइल दिख रहे हैं ट्रिपिंग मैकेनिज़्म करके, वो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। और सबसे नीचे में लोड टर्मिनल्स लिखा हुआ है, वहाँ पे अपना घर का जो लोड है वहाँ कनेक्ट करना रहता है। अभी ये पीला कलर का जो टॉरॉयडल कोर है वो कैसा रहता है वो आरसीसीबी में वो देख लेते हैं। ये जो टॉरॉयडल कोर है, जो गोल वाला चीज़ आपको जो नज़र आ रहा है वही है टॉरॉयडल कोर बोलते हैं। और यही मेन चीज़ है जो आरसीसीबी को ट्रिप कराता है। और ये कैसा काम करता है देख लेते हैं। जैसा ही सप्लाई देते हैं, वो टॉरॉयडल कोर में एक पतला सा वायर लपटा हुआ रहता है टॉरॉयडल कोर के ऊपर। ये दोनों तरफ लपटा हुआ रहता है, फेज़ और न्यूट्रल के साइड, और वो चले जाता है आउटगोइंग टर्मिनल्स में जहाँ अपना घर का लोड कनेक्ट हुआ रहता है। और यहाँ पे बीच में एक सेंसिंग कॉइल भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक रिले करके चीज़ लिखा हुआ है, देखिए वो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। जैसा उसमें हल्का सा बैलेंस मिलता है वो टॉरॉयडल कोर में, वो कॉइल एनर्जाइज होके वो आरसीसीबी को ट्रिप करा देता है। ये तभी होता है जब आपका इक्विपमेंट अर्थ के साथ अगर जुड़ा रहता है तभी ट्रिप करता है, नहीं तो ट्रिप नहीं करता है। इसीलिए
कोई भी इक्विपमेंट घर में जो लगा रहता है उसको अर्थ के साथ जुड़ा रहना चाहिए और अर्थ का पॉइंट भी अर्थिंग होना ज़रूरी है। अगर घर का अर्थिंग सही नहीं रहता है उस समय में ये जो आरसीसीबी है ये बहुत कुछ हेल्प कर लेता है, क्योंकि अगर अपन फेज वायर को टच कर लिए या तो लीकेज इक्विपमेंट को टच कर लिए, उस समय में वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है अपना शरीर से ग्राउंड में जाते हुए ये आरसीसीबी सेंस कर लेता है। उसके बाद वो आरसीसीबी तुरंत ट्रिप कर लेता है। ऐसा कि आरसीसीबी का जो ट्रिपिंग टाइम रहता है वो 20 से 40 मिलीसेकंड का रहता है। आजकल का दिन में एक घर बनने में 5 से 10 लाख का खर्चा आता है। उसमें एक आरसीसीबी 2000 का अगर लगा देंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो घर में किसी न किसी का ज़िंदगी बचा लेता है। इसीलिए न मेरे को लगता है कि अपना ज़िंदगी से कोई चीज़ कीमती नहीं है और हर घर में ये जो आरसीसीबी है ये लगना ज़रूरी है करके मेरा फीलिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजली का प्रभाव मानव शरीर में किस तरह की रहती है। 1 मिली एम्पियर में एकदम हल्का सा सेंसेशन रहता है कि झटका लग रहा है। अगर वही 5 मिली एम्पियर रहता है तो वो हल्का झटका महसूस होता है। अगर वही 10 से 15 मिली एम्पियर रहता है तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब मांसपेशियों में संकुचन और डिफ़िकल्टी लेटिंग गो मतलब छोड़ने में कठिनाई 20 से 30 मिली एम्पियर पहुँच जाता है तो कठिनाई मांसपेशियों में संकुचन और श्वास संबंधित पैरालिसिस भी हो सकता है। अगर वही 30 मिली एम्पियर पहुँच जाता है तो पोटेंशियली लीथल मतलब संभावित रूप से घातक। 100 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर तक अगर पहुंच जाता है तो एक इंसान ख़त्म होने में 1 सेकंड काफ़ी है। आरसीसीबी का रेटिंग्स देखा जाए तो इस तरह का रहता है: रेटेड करंट इन एम्पियर्स और रेसिडुअल करंट सेंसिटिविटी इन मिली एम्पियर्स। रेटेड करंट में 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर, 80 एम्पियर, 100 एम्पियर और 125 एम्पियर। वही सेंसिटिविटी देखें तो 10 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर। ये जो कौन सा मिली एम्पियर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि 10 मिली एम्पियर का जो आरसीसीबी है वो स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, बाथरूम्स में इस्तेमाल किया जाता है। वही 30 मिली एम्पियर का रेजिडेंशियल एरियाज़ यानी जो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इंसान लोग जो रहते हैं वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। वही 100 मिली एम्पियर का आरसीसीबी इंडस्ट्रियल एरिया की इक्विपमेंट्स के पास इस्तेमाल किया जाता है। 300 से 500 मिली एम्पियर फायर प्रोटेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। वही जो 16 एम्पियर का आरसीसीबी है उसमें 10 मिली एम्पियर और 30 मिली एम्पियर में उपलब्ध है। वैसा ही 25 मिली एम्पियर में, 30 मिली एम्पियर में उपलब्ध है। ऐसी ही अलग अलग तरह का आरसीसीबी अलग अलग रेट मार्जिन्स में उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं मैं आपको लीकेज करंट दिखाने में एक अरेंजमेंट बनाया हूँ। यहाँ पर एक बल्ब लिया हूँ जो कि सीरीज़ में है सप्लाई के साथ, और ये जो लाल कलर का जो प्रोब दिख रहे हैं वो है फेज़ और जो काला कलर का दिख रहा है वो है न्यूट्रल। अभी मैं आपको नाप के दिखा दे रहा हूँ वो वोल्टेज कितना आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ 236 वोल्ट दिखा रहा है मल्टीमीटर में। ये जो सीरीज़ में है बल्ब इसीलिए दोनों को टच करने पे सीरीज़ लैंप जल रहा है। अब यहीं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा फेज़ और न्यूट्रल को ये ट्रांसफार्मर में, और आपको बताने वाला हूँ इसमें कितना लीकेज आ रहा है।
क्या है। अब देखिए कनेक्ट कर दिया हूँ ट्रांसफार्मर में। अभी आपको वोल्टेज नाप के दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज है 232 वोल्ट और सीरीज टेस्ट लैंप बंद है। अगर कोई शिकायत रहता है वो ट्रांसफार्मर में, उस समय में हल्का सा या तो पूरा तरह से बल्ब जलने लगता है। अगर नहीं जल रहा है इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर पूरी तरह से ओके है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्टर लगा के चेक कर रहा हूँ तो बल्ब जल रहे हैं टेस्टर की। वही बॉडी में लगा रहा हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी में सप्लाई ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे एक अर्थ से एक वायर लिया हूँ, मल्टीमीटर का प्रोब एक अर्थ में लगाऊंगा और दूसरा ट्रांसफार्मर का बॉडी में लगाऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 वोल्ट कुछ दिख रहा है, 31 32। देखिए हमेशा क्या है, जब भी ये जो टेस्टर हैं कहीं चीज़ में लीकेज आता है उसमें कभी कभी नहीं भी दिखाता है, क्योंकि टेस्टर हमेशा वो 50 वोल्ट या 60 वोल्ट के ऊपर ही जलता है, उसका नीचे वोल्ट में कभी जलता ही नहीं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें एकदम हल्का लीकेज है, इसीलिए वो अर्थ वाला इसमें लगा रहा हूँ तो आरसीसी भी ट्रिप नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरसीसीबी को किस तरह से चेक करते हैं। अभी सप्लाई ऑन करके सीरीज लैंप को ऑन कर लेता हूँ। देखिए सीरीज लैंप ऑन हो गया है। अभी ये सीरीज लैंप आरसीसीबी में लगा के टेस्ट करने के पहले एक बार टेस्ट बटन को दबा के दिखा देता हूँ। देखिए आरसीसीबी का टेस्ट बटन दबा रहा हूँ तो ये आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है। अब जैसा ही सप्लाई दे देता हूँ उस समय में आप देख सकते हैं जैसे मैं टेस्ट बटन दबाता हूँ तुरंत ट्रिप हुआ। वैसा ही इनकमिंग में जैसा लगाया वो आरसीसीबी ट्रिप करने लगा। अभी आउटगोइंग साइड में लगा के दिखाता हूँ। अभी भी देखिए अभी आरसीसीबी ट्रिप करेगी। अब फिर से ऑन करके एक प्रोब को ऊपर और एक प्रोब को नीचे लगा रहा हूँ। इस समय में भी ट्रिप करना चाहिए। देखिए ट्रिप हो गया। और दूसरा साइड भी वैसा ही एक बार चेक कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आरसीसीबी सब तरह से ये हेल्दी है और इसको सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। और एक आरसीसीबी लिया हूँ जो कि फील्ड से निकला हुआ है। इसको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए फेज न्यूट्रल लगा दिया। अभी टेस्ट को दबा रहा हूँ तो ये ट्रिप नहीं हो रहा है। ये आरसीसीबी ख़राब हो गया इसीलिए ये ट्रिप नहीं कर रहा है। एक साइड से ओपन हो गया न्यूट्रल साइड से। अभी देखिए दबा रहा हूँ तो ट्रिप हुआ। मतलब ये जो लेफ़्ट साइड जो हिस्सा है वो न्यूट्रल साइड है और दूसरा साइड जो हिस्सा है राइट साइड वो है फेज़ तरफ का है। अब देखिए दोनों तरफ लगाए हूँ तो ट्रिप नहीं किया, मतलब ये न्यूट्रल कहीं ना कहीं अंदर ओपन हो गया। अभी देखिए ये राइट साइड लगा रहा हूँ तो ये ट्रिप हो गया। और एक जानकारी ये है, ये जो आरसीसीबी इस्तेमाल किया जाता है घर में वो ओवर करंट में ट्रिप बिल्कुल नहीं करता है और लीकेज करंट में ही ट्रिप करता है। आपको यहाँ एक 4 पोल का आरसीसीबी दिखा रहा हूँ। देखिए ये हेवेल्स कंपनी के हैं और ये भी डैमेज हो चुका है। आप यहाँ अगर देख पा रहे हैं तो ये है
एक 4 पोल का RCCB जो कि 100 एम्पियर और 30 मिली एम्पियर का रेटिंग है। ये RCCB इसीलिए निकाल दिए हैं क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग हैंडल है ये जो बिल्कुल काम नहीं करता है। कभी कभी चालू कर लेते हैं तो हो जाता है, कभी कभी चालू करते हैं तो होता ही नहीं। हमेशा RCCB को टाइम से टाइम चेक करना ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 पोल का RCCB का प्राइस है यहाँ 9,623 रुपया, जो कि MRP है। मार्केट में इससे कम रेट में भी आता होगा, कुछ डिस्काउंट होके। आज का वीडियो इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लाते ही रहूँगा। थैंक यू।